जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अंशु स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने परिवार भारत की पाठशाला पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एसएससी के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सीरीज यहाँ पर स्टार्ट की है, जिसकी क्लास 1 को मैं अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, क्लास 1 अपलोड हो चुकी है, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 10 क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन। ये देखिए, ये सारे क्वेश्चन कल हमने सॉल्व किए हैं, है ना। तो आप चाहें तो इस वीडियो को वीडियो सेक्शन में जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। तो आज हम क्लास 2 करने वाले हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 11 से। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में सिलेंडर का कोड आपको दिया गया है CYLJNDFR। तो इसी भाषा में सर्टेन का कोड भी दिया है इधर CFRTBGN। आगे पर्पस का कोड भी दिया है हमको PVRPPSF। तो हमसे पूछा गया है कि क्वीनिंग का कोड क्या होगा। हमको 3-4 वर्ड्स दिए हैं, उनके कोड ऑलरेडी गिवन है, और एक जो वर्ड दिया गया है इसका हमें कोड बताना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं भाई क्या ट्रिक फॉलो कर रहा है, क्या लॉजिक, क्या सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है, चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड हमें क्या दिया गया है, सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। इसका कोड हमें क्या दिया है, CYLJNDFR। ठीक है, दूसरा वर्ड भी लिख लेते हैं हम, फिर उसके बाद ट्राई करेंगे। सर्टेन, CERTAIN। सर्टेन का कोड क्या दिया गया है हमें, CFRTBJN। तो चलिए यहाँ से सबसे पहले हम इन दो वर्ड्स को टारगेट करके अपना लॉजिक फाइंड आउट करते हैं कि इसमें क्या लॉजिक दिया गया है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं जितने भी लेटर्स गिवन होते हैं। तो C आपका 3 पे, Y 25, L 12, I 9, N 14, D 4, E 5 और R 18। लेकिन यहाँ पर एक चीज हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सारे जो वर्ड्स हैं जो ऊपर है वही नीचे दिए गए हैं, सिर्फ एक या दो वर्ड्स को चेंज किया गया है। कौन कौन से वर्ड चेंज किए गए हैं, यहाँ पर CYL ऊपर भी है, CYL नीचे भी है। यहाँ पर ये जो I वर्ड है इसकी जगह पर J आया है, 9 की जगह पर 10 हो गया है यहाँ पर, बाकी सारे एज इट इज रख दिए हैं। N और D सेम है, E की जगह पर यहाँ पर F आ गया है ना भाई, +1 कर दिया है यहाँ पर। 5 की जगह पर क्या आ गया है इधर, 6 हो गया है। R एज इट इज है। अब दूसरे वाले में अगर हम चेक करें, C की जगह पर C लिखा है, E की जगह पर इधर F हो गया है, यानी कि 5 की जगह पर 6 हो गया है, 3 की जगह पर 3 लिखा हुआ है, 18 है, फिर 20 है, फिर 1 है, फिर 9 है, फिर 14 है। चेक करेंगे, R और T को एज इट इज लिखा गया है, यहाँ पर A की जगह पर B हो गया है, यानी कि नंबर 1 की जगह पर नंबर 2 हो गया है। I की जगह पर J हो गया है, नंबर 9 की जगह नंबर 10 हो गया है, फिर से +1 हो गया है, N एज इट इज लिखा गया है। तो यहाँ पर इन दो वर्ड्स को जब हमने देखा तो क्या समझ में आया कि बाकी सारे जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनको एज इट इज लिखा गया है, लेकिन जितने भी वोवल्स वर्ड में यूज किए गए हैं उनमें +1 कर दिया गया है। कॉन्सोनेंट्स को एज इट इज लिखा गया है, लेकिन जो वोवल्स हैं उनमें क्या किया गया है, +1 कर दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम ये जो क्वीनिंग वर्ड दिया गया है इसको भी डिकोड करेंगे कि क्वीनिंग वर्ड का कोड क्या हो सकता है। यहाँ पर लिख लेंगे हम QUEUEING। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा भाई, Q की जगह पे Q लिखा रहने देंगे, Q एक कॉन्सोनेंट है तो Q की जगह पर Q लिखेंगे। U क्या है भाई, U वॉवेल है तो U में +1 करेंगे। U का क्या होता है, प्लेस वैल्यू 21, 21 में +1 किया 22 आएगा, 22 पर क्या आता है, V। E आपका 5th नंबर पर आता है, प्लस E एक वॉवल भी है। तो E अगर एक वॉवल है तो वॉवल में हम +1 किया है, हमने +1 किया है यहाँ पर। तो अगर हम 5 में +1 कर देंगे तो 6 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर F हो जाएगा। अगेन U दिया गया है,
U वॉबल है, +1 करेंगे V आ जाएगा, फिर से E आ गया, E की जगह पर क्या आ जाएगा +1 करके F आ जाएगा, I एक वॉबल है, 9 नंबर पर आता है, 9 में 1 ऐड किया तो 10 आ गया, 10th नंबर पर क्या आता है J, N कॉन्सोनेंट है, N एज इट इज रहेगा और G, Q V F V F J N G, Q V F V E हो गया, यहाँ पर ये वाला हट जाएगा भाई, Q V F V I हो गया, ये भी भाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर तो R दे दिया स्टार्टिंग में, तो R तो होगा नहीं क्योंकि Q तो एक कॉन्सोनेंट है, उसको तो हमें चेंज करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी चेक करेंगे, Q V F J N G, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में यदि पोशाक को कंघी कहा जाता है, कंघी को हेयर ड्रायर कहा जाता है, हेयर ड्रायर को लिपस्टिक कहा जाता है, और लिपस्टिक को क्या कहा जाता है भाई, चंदन कहा जाता है, और चंदन को आभूषण कहा जाता है, तो फिर होंठ रंगने के लिए किसका प्रयोग होता है। भाई ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली कोडिंग आपकी यहाँ पर दी गई है, जो कि आपके एसएससी एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इस वाली कोडिंग डिकोडिंग से भी आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, एक निश्चित कूट भाषा में यदि पोशाक को क्या कहा जाता है, कंघी, यानी कि जो पोशाक है, पोशाक को क्या बोलते हैं भाई, ड्रेस बोलते हैं, पोशाक को क्या कहा जाता है, कंघी, पोशाक का नाम इसने कंघी रख दिया है, ठीक है भाई। आगे कंघी को कहा जाता है हेयर ड्रायर, कंघी का नाम क्या रख दिया इसने, हेयर ड्रायर, और हेयर ड्रायर का नाम क्या रख दिया, लिपस्टिक। हेयर ड्रायर का क्या नाम है, लिपस्टिक, और लिपस्टिक का क्या नाम दे दिया है भाई, चंदन। लिपस्टिक को क्या बना दिया, चंदन। जो लिपस्टिक है उसको क्या नाम कर दिया, उसका चंदन कर दिया है ना। आगे देखेंगे, और चंदन को क्या कह दिया है, चंदन का नाम क्या रख दिया है, आभूषण। तो फिर होंठ रंगने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो आप सभी जानते हैं लिप्स को कलर करने के लिए हम हमेशा लिपस्टिक का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिपस्टिक को क्या नाम दे दिया गया है, चंदन नाम दे दिया गया है। तो फिर होठों को रंगने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, चंदन, यानी कि सैंडल का। भाई सैंडल वो पैरों में पहनने वाली सैंडल नहीं, चंदन को इंग्लिश में हम सैंडल बोलते हैं, वो वाला सैंडल, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को क्या कहा जाता है भाई, LNTVRTHJBD। एक निश्चित कूट भाषा में म्यूजिक को LNTVRTHJBD कहा जाता है, और वायलिन को UVHJNPKMHJMO कहा जाता है। तो उसी भाषा में कोड को कैसे लिखा जाएगा, तो भाई चेक कर लेते हैं। म्यूजिक को क्या कहा जा रहा है, MUSIC, म्यूजिक को क्या कहा जा रहा है, LNTVRTHJBD, ठीक है। नेक्स्ट वायलिन को क्या कहा जा रहा है, VIOLIN, वायलिन को क्या कहा जा रहा है, UVHJNPKMHJMO। तो भैया आधे लोग तो देख के ही डर गए होंगे, कोड इतना बड़ा कैसे हो गया किसी भी लेटर का। तो यहाँ पर हम लेटर काउंट करेंगे, सबसे पहले कितने लेटर हैं, वर्ड जो आपको वर्ड दिया गया है डिकोड करके उसमें कितने लेटर हैं, MUSIC 5 लेटर है, और यहाँ पर जो कोडेड वर्ड है उसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जस्ट डबल आपको लेटर्स दिए गए हैं उसके कोड में। जो म्यूजिक वर्ड है उसमें 5 लेटर्स हैं और उसके जस्ट डबल लेटर्स आपको उसके कोड में दिए गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेटर के लिए दो लेटर, एक लेटर को दो लेटर से कोडेड किया गया है यहाँ पर, है ना। एक जो लेटर है जैसे कि लेटर M है, इसको दो लेटर से कोडेड किया गया है, U है इसको भी दो लेटर से कोडेड किया गया है, S को भी दो लेटर से कोडेड किया गया है। तो भाई ये तो हमें पता चल गया कि एक लेटर के लिए दो लेटर यूज किए गए हैं,
लेकिन किस सीक्वेंस में, किस सीरीज में इनको कोडेड किया गया है वो भी हम पता करते हैं। जैसे कि मान के चलो m का कोड दिया है l और n, तो आप सभी जानते हैं m आपका 13 पर आता है, l 12 पर आता है और n 14 पर आता है। अभी हम सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न में चेक करते हैं, तो हम फॉरवर्ड पैटर्न में ही सबसे पहले चेक करेंगे। फिर यदि फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो नहीं करता है तो फिर उसके बाद हम कोई दूसरा पैटर्न बनाने की कोशिश करेंगे। U आपका 21 पर आता है, T आपका 20 पर, V आपका 22 पर, S आपका 19 पर, R 18 पर, T 20 पर, I 9 पर आता है, H 8 पर, J 10 पर, C 3 पर आता है, B 2 पर आता है, D आपका 4 पर आता है। अगर हम फॉरवर्ड पैटर्न में चेक करें तो क्या ही सीक्वेंस बन सकता है। यहाँ पर 13 में से -1 किया 12 आया, 13 में +1 किया तो 14 मिल गया। 21 से चेक करते हैं, 21 में से -1 किया 20 हो गया, T आ गया, 21 में +1 किया तो 22 हो गया, V आ गया। आगे चेक करेंगे S को, 19 में से -1 किया R मिल गया हमें 18 पर, 19 में +1 किया तो 20 मिल गया T। इसी प्रकार से I को चेक करेंगे, 9 में से -1 किया तो कितना आया, 8 आया, 8 पर हमें H लेटर मिल गया, और 9 में यदि +1 किया तो 10 आ गया, यहाँ पर हमें J मिल गया। C यानी कि नंबर 3 में से -1 किया हमें B मिल गया, 3 में +1 किया तो हमें D मिल गया। आगे का चेक करेंगे V से, V22, I9, O15, L12, I9 और N14। यहाँ पर U21, V23, H8 पर, J10 पर, N14 पर, P16 पर, K11 पर, M13 पर, H8 पर, J10 पर, M13 पर और O15 पर। यही सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर ये सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो कर जाएगा तो फिर हमारा लॉजिक बिल्कुल सही होगा। चेक करते हैं, V22 पर है, 22 में से -1 किया 21, 22 में +1 किया तो 23 मिल गया। ठीक है भाई। I 9 में से -1 किया 8 मिला, +1 किया 10 मिला। O में से -1 किया 14 मिला, +1 किया तो 16 मिला। L 12 पर आता है, -1 किया K मिला, +1 किया 13 मिल गया। I -1 किया H मिला, +1 किया J मिल गया। N -1 किया 13 मिला, N आपका 14 पर आता है, 14 में से -1 किया 13, M आ गया, 14 में +1 किया तो O यानी कि 15 आ गया। ठीक है भाई, तो लॉजिक आपको समझ में आ गया। एक लेटर के लिए 2 लेटर यूज किए गए हैं, एक बार +1 करके और एक बार -1 करके। तो इसी प्रकार से हम कोड का कोड भी निकालेंगे भाई। कोड का क्या कोड हो सकता है, CHORD कोड। भाई ये 3 नंबर पर आता है, ये H पर, H8 पर, O15 पर, R18 पर और D आपका 4th नंबर पर आता है। तो सबसे पहले 3 में से -1 करेंगे, फिर +1 करेंगे। 3 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 यानी कि B। 3 में +1 किया तो क्या आएगा, 4 यानी कि D। H में से -1 करेंगे और +1 करेंगे, 8 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे, 7 यानी कि G आ जाएगा। 8 में 1 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे, 9 यानी कि I आ जाएगा। O का चेक करेंगे, O -1, 15 - 1 कितना आ जाएगा, 14 यानी कि N। 15 + 1 कितना हो जाएगा, 16 यानी कि P। R को देखेंगे भाई, 18 - 1 17 यानी कि Q, 18 + 1 19 यानी कि S आ जाएगा। D को चेक करेंगे, 4 में से 1 माइनस किया, C आया, 4 में +1 करेंगे कितना आ जाएगा, 5 यानी कि E। तो क्या कोड बन गया, BDG INP QSCE। कहां पर दिखाई दे रहा है ये कोड हमें, BDG INP QSCE, ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। एक निश्चित कोड भाषा में रेस्ट्रिक्ट को CTRISTRE लिखा जाता है, तो और स्ट्रिंग को NGTIARST लिखा जाता है, और माउंटेन को INTAUNMO लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में एनवलप को कैसे लिखा जाएगा, तो चेक कर लेते हैं भाई क्या ही कोड हो सकता है यहाँ पर। रेस्ट्रिक्ट RESTRICT, रेस्ट्रिक्ट को कैसे लिखा गया है,
CTRIST, CTRISTRE, ठीक है। स्ट्रिंग को देखेंगे, स्टार्टिंग है, सॉरी स्ट्रिंग नहीं है, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग, स्टार्टिंग वर्ड का कोड क्या है? NGTIARST, ठीक है भाई। सबसे पहले इन दो वर्ड्स को लेकर हम चेक कर लेते हैं, अगर लॉजिक समझ में नहीं आता है तो फिर हम ये जो तीसरा वर्ड हमें दिया गया है माउंटेन, फिर उससे भी चेक करेंगे। तो क्या दिया है? रेस्ट्रिक्ट वर्ड दिया गया है। तो आप एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये जो सारे लेटर हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं, यही सारे लेटर हमें नीचे भी दिखाई दे रहे हैं। देखो RE यहाँ पर लिखा है, RE ये दिखाई दे रहा है, CT ये लिखा है, CT हमें नीचे भी दिखाई दे रहा है, ST ऊपर लिखा है, ST हमें नीचे भी दिखाई दे रहा है, RI ऊपर लिखा है, RI हमें नीचे भी दिखाई दे रहा है। अब भाई ये कैसे किया गया है? सबसे पहले इस वर्ड में कितने टोटल लेटर्स है? 8 टोटल लेटर्स है यहाँ पर। तो इन 8 लेटर्स का दो दो में पेयर बना लिया है। क्या किया गया है? दो दो का पेयर बना लिया गया है। दिखाई दे रहा है? RE है तो नीचे भी RE है, ST है तो नीचे भी ST है, RI है तो नीचे भी RI है। अब पेयर बनाने के बाद क्या किया? इनको एक नंबर दे दिया हमने, 1 2 3 4, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर, ये एक नंबर हमने दे दिया यहाँ पर। अब क्या किया गया है? ये फर्स्ट पेयर को सबसे लास्ट में कर दिया, सेकंड को सेकंड लास्ट कर दिया, थर्ड को सेकंड नंबर पर कर दिया, फोर्थ को फर्स्ट नंबर पर कर दिया। यानी कि ये पेयर बनाने के बाद इनको रिवर्स पैटर्न में रख दिया गया है। ये जो 8 लेटर्स थे, इनमें से हमने दो दो लेटर्स का पेयर बनाया और इनको रिवर्स पैटर्न में रख दिया। सेकंड को चेक करेंगे, क्या सेकंड वाले वर्ड के साथ भी इसी प्रकार का कुछ लॉजिक बनाया गया है? यहाँ पर फिर से हम दो दो का पेयर बना लेंगे, STARTING। तो भाई 1 2 3 4 ये हमने नाम दे दिया, NGTIAR और ST। अब भाई ST फर्स्ट वाला इधर आया है, सेकंड वाला ये आ गया थर्ड नंबर पर, थर्ड वाला कहाँ पर आ गया है? यहाँ पर ये फोर्थ, यहाँ पर ये 2, हाँ अब सही है, 4 3, अच्छा ये थर्ड है, ये सेकंड है, ऐसे 1 2 3 4 अपोजिट रिवर्स पैटर्न में किया गया है। तो भाई फर्स्ट वाला कहाँ पहुंच गया? लास्ट में, सेकंड वाला आ गया, फिर थर्ड वाला आ गया, फिर फोर्थ वाला आ गया, यानी कि ये पूरा रिवर्स पैटर्न में आ गया। जो 1 2 3 4 एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, उस 1 2 3 4 को कैसे कर दिया हमने? डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 से लेके 1 तक अरेंज कर दिया गया है। क्रॉस पैटर्न, रिवर्स पैटर्न आपका फॉलो किया गया है। तो दोनों में सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, सेम पैटर्न दोनों में फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हम माउंटेन को भी चेक करा देते हैं, जैसे MO है, UN है, TA है और IN है, 1 2 3 4 ये हमने नाम दे दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले IN है, फिर TA है, फिर UN है, फिर MO है। अब देखेंगे IN फोर्थ नंबर पर है, यहाँ पर सबसे पहले है, TA थर्ड नंबर पर है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर है, UN थर्ड नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है, यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, MO सबसे लास्ट में है। तो 4 3 2 1 यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि रिवर्स पैटर्न में आ रहा है। तो तीनों में सेम ही लॉजिक फॉलो किया गया है। तो इसी प्रकार से आगे हम अगले वर्ड का, एनवेलप वर्ड का भी कोड फाइंड आउट करेंगे। क्या वर्ड दिया गया है? ENVELOPE, एनवेलप। वही दो दो का पेयर बनाया हमने और रिवर्स पैटर्न में रख देंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सा पेयर है? EN, तो EN जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है। सेकंड नंबर पर कौन सा पेयर है? VE, तो VE हो जाएगा आपका सेकंड लास्ट। थर्ड नंबर पर क्या है? LO, तो LO हो जाएगा आपका सेकंड नंबर पर। और लास्ट में क्या है भाई? PE, तो PE हो जाएगा सबसे फर्स्ट नंबर पर। PELOVEEN कहां पर आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? PELOVEEN ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखाई दे रहा है। PELOVEEN ऑप्शन नंबर ए में हमें नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और जल्दबाजी में सारे ऑप्शंस भी बिल्कुल मिलते जुलते हुए से रहते हैं, तो जल्दबाजी में गलत ऑप्शन ना लगा दें, ऑप्शन को बिल्कुल चेक करके ध्यान से तब ऑप्शन को टिक करना है आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड को ZRRW के और ट्रैक को WUAFN लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हम फेथ को कैसे लिखेंगे? तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। वर्ड का कोड हमें क्या दिया गया है? वर्ड का कोड हमें क्या दिया गया है? ZRRWK। ठीक है भाई, आगे कौन सा वर्ड है? ट्रैक, TRACK। ट्रैक का कोड क्या दिया गया है? WUAFN। और हमसे पूछा किसका गया है? फेथ का, FAITH। फेथ का कोड क्या होगा? तो भाई चेक करेंगे। सबसे पहले अल्फाबेटिकल नंबर लिख लेंगे, W23, O15, R18, T20 और H8। यहाँ पर Z26, R18, अगेन R18, W आपका 23 पर और K आपका 11 पर। अब सबसे पहले क्या करेंगे? फॉरवर्ड पैटर्न में चेक करेंगे कि क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 23 में अगर हम 3 को जोड़ दें तो 26 बन जाएगा। 15 में अगर हम 3 को जोड़ दें तो ये 18 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर R एज इट इज लिखा गया है, यहाँ पर कोई भी चीज ना जोड़ी गई है ना घटाई गई है। T में अगर हम 3 को जोड़ते हैं 20 में, तो फिर क्या बन जाएगा? 23 यानी कि W। H में अगर हम 3 जोड़ दें तो K बन जाएगा, यानी कि 11 आ जाएगा। इसी प्रकार से 20, 18, 1, 3, 11, 23, 21, A आपका 1 पर, F 6 पर और N 14 पर। फिर से वही पैटर्न फॉलो हो रहा है। 20 में 3 को जोड़ा 23 आया, 18 में 3 को जोड़ा 21 आया, A में कुछ भी नहीं जोड़ा गया है। यानी कि एक चीज कॉमन है, ये जो 5 लेटर का एक वर्ड है, इसमें जो बीच वाला लेटर है, थर्ड लेटर, इसमें ना तो कुछ भी जोड़ा गया है ना कुछ भी घटाया गया है। आगे C में 3 को जोड़ा तो F मिला, K में 3 को जोड़ा तो N मिल गया। यानी कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पर? +3 फिर 0 फिर +3 फिर +3, ये किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका कर लेंगे। F 6 पर आता है, A 1 पर, I 9 पर, T 20 पर और H 8 पर। तो यहाँ पर अगर हम 6 में +3 करें तो क्या मिल जाएगा हमें? 9। 9th नंबर पर कौन सा लेटर आता है? I। A में +3 करें तो क्या मिल जाएगा हमें? 4, यानी कि D। आई, ये देखिए बीच वाला लेटर है, थर्ड लेटर में ना तो कुछ जोड़ा गया है ना घटाया गया है, तो आई का एज इट इज रहेगा आई। टी, यहाँ पर टी 20 में अगर 3 ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा? 23, यानी कि डब्ल्यू। एच में +3 करने पर क्या मिल जाएगा हमको? 8 में 3 ऐड करने पर क्या मिल जाएगा? 11, यानी कि के। तो IDIWK कहाँ पर आपको नजर आ रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में आपको ये विकल्प नजर आ जाएगा, IDIWK। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में मैथ्स को 13, 32, 08, 19 और हिंदी को 82, 71, 44, 27 लिखा जाता है, तो फिर उसी कूट भाषा में फिजिक्स को कैसे लिखेंगे? अभी बच्चों जो हमने जितने भी सारे क्वेश्चन किए वो या तो वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले थे या फिर लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग वाले थे। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये लेटर टू नंबर कोडिंग वाला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से हमने वो सभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उनके लॉजिक को समझा था, उनके पैटर्न्स को समझा था, उसी प्रकार से हम ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से करेंगे। तो चेक करेंगे एक बार। मैथ्स का कोड वर्ड हमें क्या दिया गया है? MATHS। क्या कोड वर्ड दिया गया है? 13, 3, 28 एंड 19। सेकेंड वर्ड हमें क्या दिया गया है? हिंदी, HINDI। हिंदी को क्या लिखा गया है भाई? 8, 27, 14, 4 और फिर से 27। ये हिंदी का कोड वर्ड है। आपको बताना किसका है? फिजिक्स का, PHYSICS। मैथ्स का कोड वर्ड क्या है? चेक करेंगे हम।
एम आपका 13 पर आता है तो एम के नीचे 13 दिया गया है, ए आपका 1 पर आता है लेकिन ए का कोड आपको 3 दिया गया है, टी आपका 20th लेटर है तो टी का कोड आपको 20 ही गिवन है, एच आपका 8th नंबर पर आता है, एच के लिए 8 ही कोड दिया गया है, एस आपका 19th पर आता है तो एस के लिए आपको 19th नंबर कोड दिया गया है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई, जो अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू होती है वही कोड हमें यहाँ पर दिया गया है, लेकिन ये जो ए है, ए का कोड हमें क्या दिया गया है, 3 दे दिया है। अब यहाँ पर सेकंड को हम चेक करेंगे, सेकंड जो वर्ड है, फिर उससे लॉजिक निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या ही लॉजिक बन सकता है। या तो यहाँ पर ए का कोड वैसे क्या होता है, यूजुअली 1 होता है, ए की प्लेस वैल्यू हमेशा 1 होती है क्योंकि शुरुआत ABCD की ए से होती है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है भाई, 1 है। तो या तो यहाँ पर +2 किया गया है या फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 किया गया है। अब ये आगे के वर्ड को देखेंगे और पता करेंगे कि क्या किया गया है इसके साथ। H आपका 8th प्लेस पर आता है, I 9 पर, N 14 पर, D 4 पर और I 9 पर। तो H के लिए 8 कोड वर्ड दिया गया है, I जो कि 9 पर आता है इसके लिए क्या कोड दिया गया है हमें, 27। N आपका 14 पर आता है तो N के लिए कोड क्या दिया गया है, 14। D आपका 4th नंबर पर आता है तो D का कोड आपको 4 दिया गया है। अगेन I का कोड क्या दे दिया है हमें, 27। आई आपका कौन से नेट प्लेस वैल्यू है, आई की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 है, लेकिन 9 को क्या कोड दिया है यहाँ पर, 27। तो जाहिर सी बात है कि 9 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमें 27 मिलेगा, बिना 3 का मल्टीप्लाई किए हमें कैसे 27 मिल सकता है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो गई, ए और आई दोनों ही क्या है, वॉवल्स है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स के जो प्लेस वैल्यू है उनको तो एज इट इज लिखा गया है, लेकिन जो वॉवल्स की प्लेस वैल्यू है उसमें क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है 3 से। ठीक है, कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू को हम एज इट इज रखेंगे, वॉवल्स की प्लेस वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले P क्या है भाई, कॉन्सोनेंट है, P की प्लेस वैल्यू 16 हमने लिखी, H कॉन्सोनेंट है, H की प्लेस वैल्यू 8 लिख दी, Y कॉन्सोनेंट है, Y की प्लेस वैल्यू 25, 9 की, S की 19, यहाँ पर क्या आ गया, आई क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट वॉवल है, वॉवल में हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। आई की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 है, 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27। सी की प्लेस वैल्यू 3, एस की प्लेस वैल्यू 19। तो क्या कोड हमें मिल गया, 16, 8, 25, 19, 27, 319। ठीक है, कहां पर दिख रहा है, किस ऑप्शन में हमें ये कोड नजर आ रहा है, चेक कीजिए एक बार, जल्दी से चेक कीजिए। 16, 8, 25, 19, 23, ये भाई यहाँ पर 23 आ गया, इसको बाय कर देंगे, ये नहीं होगा। 16, 8, 25, 19, 27, 319, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। समझ में आ रहा होगा, आई होप आप सभी लोगों को ये जो लेटर टू नंबर वाली आपकी कोडिंग रिकॉर्डिंग थी, मेरे को लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ठीक से सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ अच्छी लग रही है क्लास, तो कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि मैम क्लास बहुत अच्छी लग रही है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रही है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17 चेक करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में हिंडर को ABGWXK के रूप में लिखा जाता है और ये कुछ अलग ही वर्ड है, GOLBMA को रैंडम वर्ड्स लिए गए हैं, ये कोई वर्ड नहीं है, रैंडम लेटर्स ले लिए गए हैं। GOLBMA को ZHEUFT के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में AJKSTU को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो सबसे पहला वर्ड हम लेंगे HINDER, इसको क्या लिखा गया है भाई, ABGWXK। GOLBMA को क्या लिखा गया है भाई, ZHEUFT। तो उसी कोड भाषा में हमें बताना है कि AJKSTU को किस प्रकार लिखा जाएगा। चेक करेंगे, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख देंगे। देखो
H 8 पर, I 9 पर आता है, N आपका 14 पर, D आपका 4 पर, I आपका 5 पर और R आपका 18th नंबर पर आता है। नीचे वाले चेक कर लेंगे। A आपका 1 पर आता है, B 2 पर आता है, G 7 पर, W आपका 23 पर आता है, X आपका 24 पर आता है और K आपका 11 नंबर पर आता है। चेक करेंगे क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। यहाँ पर 8 से 1 पर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर -7 किया गया है। दूसरा चेक करेंगे 9 से 2 पर, यहाँ पर भी -7 है। 14 से 7 पर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी -7 किया गया है। अब यहाँ पर देखिए D से 23 W पर आ रहा है। D जो लेटर D है उससे कहाँ पर आ रहा है, 23 पर। अब यदि 4 में से 7 को घटाया जाए तो कितने आएंगे, ऐसे ये घटाना करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप एक काम कीजिए, ये जो लेटर D है इसकी प्लेस वैल्यू 4 होती है, तो आप 26 जो जहां पर अल्फाबेट आपकी खत्म हो जाती है उसके बाद से फिर से अल्फाबेट शुरू होती हैं, ABCD इस प्रकार से। तो आगे इनके नंबर क्या हो जाते हैं फिर से, 27, 28, 29, 30, यानी कि डी की प्लेस वैल्यू और दूसरी प्लेस वैल्यू डी की क्या होगी, 30 होगी। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे एग्जाम्स में, तो ये काफी टाइम टेकिंग हो सकती है ये मेथड। तो आपको क्या करना है, डी की जो प्लेस वैल्यू है उसको डायरेक्ट 26 में ऐड कीजिए, तो यहाँ से आपको डी की दूसरी प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हम सब में से क्या कर रहे हैं, 7 माइनस कर रहे हैं। तो 7 क्या है, 4 से बड़ा नंबर पड़ रहा है, तो आपको माइनस करने में एग्जाम में टाइम लग सकता है। तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, दूसरी प्लेस वैल्यू हमने ली डी की जो कि क्या है, 30 है। 30 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23। तो यहाँ पर अगर हम D में से -7 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 23। आगे फिर से वही E की, जब D की दूसरी प्लेस वैल्यू हमारी 30 आ गई है तो E की क्या होगी, भाई 5th नंबर पर आता है। 26 में अगर हम 5 जोड़े तो कितना आ जाएगा, 31। 31 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 24। ठीक है, तो यहाँ पर E में से 7 घटाया तो हमें क्या मिला है, 24, यानी कि X। यहाँ पर 18 में से 7 माइनस किया तो हमें क्या मिल गया, 11। ठीक है, आगे चेक करेंगे। G आपका 7 पर आता है, O आपका 15 पर, L 12 पर, B 2 पर, M 13 पर और A 1 पर। ठीक है भाई, अब इसमें से 7 में से 7 माइनस किया तो 0 आ गया और 0 पर क्या आता है आपका, 26, यानी कि Z। 15 में से 7 माइनस किया कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। 2 फिर से वही आ गया, 2 नंबर आ गया। अब 2 की प्लेस वैल्यू, दूसरी प्लेस वैल्यू क्या होगी, B की दूसरी प्लेस वैल्यू क्या हो सकती है, 26 में यदि हम 2 को जोड़ दें क्या आ जाएगी, 28। ये B की प्लेस वैल्यू है। 28 में से अगर हम 7 माइनस करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 21, यानी कि U। तो क्या यहाँ पर 21 दिया गया है, हाँ जी भाई बिल्कुल दिया गया है। तो यहाँ पर B में से 7 घटाए तो कितना आ गया, U आ गया। आगे चलेंगे, 13 में से अगर हम 7 घटा दें, 13 में से 7 माइनस कर दें तो हमारे पास 6 बचेगा। यहाँ पर A में से अगर हम 7 घटा दें, A की दूसरी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 27। 27 में से 7 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 20, यानी कि T। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि सभी जितने भी सभी लेटर्स हैं उनमें से फॉरवर्ड पैटर्न में 7 को माइनस किया गया है। तो यहाँ पर हमें जो AJKSTU वर्ड दिया गया है इसमें से सभी में से हम 7 को माइनस करेंगे। A की दूसरी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 27। 27 में से 7 गए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20। यहाँ पर J की प्लेस वैल्यू क्या होती है भाई, 10। 10 में से 7 गए, कितने बचेंगे, 3। K की प्लेस वैल्यू होती है 11। 11 में से अगर 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 19 S की प्लेस वैल्यू है, 19 में से 7 जाएंगे तो हमारे पास 12 बचेंगे। T 20, 20 में से 7 माइनस किए तो 13 बचा। U 21 पर आता है, 21 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 14। अब 20 लेटर पर क्या आता है, T आता है, 3 पर C आता है, 4 पर D आता है, 12वें नंबर पर हमारा L आता है, 13th प्लेस पर हमारा M आता है और 14th पर N आता है। तो TCD LMN, TCD
LMN कहाँ नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। एक निश्चित कूट भाषा में कैप्कॉन को EYRMP के रूप में लिखा जाता है और डिकॉय को FCEMA के रूप में लिखा जाता है, MA के रूप में लिखा जाता है। तो उसी भाषा में हम पावर को कैसे लिखेंगे? चेक कर लेते हैं। CAPON को क्या लिखा गया है भाई? EYRMP, ठीक है। दूसरा लेटर क्या है? डिकॉय, DECOY को क्या लिखा गया है? FCEMA, ठीक है। तो हमसे पूछा किसका गया है? पावर का कोड पूछा गया है, तो उसी कूट भाषा में हम पावर को कैसे लिखेंगे भाई, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल नंबर्स लिख लेंगे। C आपका थर्ड प्लेस पर आता है, A आपका फर्स्ट पर आता है, P 16 पर, O 15 पर, N 14 पर, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अल्फाबेटिकल लेटर्स के, अल्फाबेटिकल जो लेटर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू अच्छे से लर्न हो गई होगी इतने सवाल करने के बाद। अगर आपको लर्न नहीं भी है ना, तो आप प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस में जब भी अल्फाबेटिकल लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखते हैं ना, तो उसको बोल बोल के लिखिए कि C थर्ड पर आता है, A फर्स्ट पर आता है, P 16 पर आता है, Q 17 पर आता है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत जल्दी ये सारी प्लेस वैल्यू लर्न हो जाएंगी। आगे चेक करेंगे, E फिफ्थ पर आता है, Y 25 पर आता है, R आपका 18 पर, M 13 पर और P 16 पर। अब देखिए यहाँ पर हम लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न में चेक करेंगे, C से E हो रहा है, यानी कि 3 से 5 हो रहा है, +2 किया गया है। A से 25 हो रहा है, A की सेकंड प्लेस वैल्यू क्या होती है? 27, 27 में से 2 घटाए तो कितना आया? 25 मिल गया हमें। यहाँ -2 हो रहा है। आगे चेक करेंगे, 16 में +2 किया तो 18 मिला, 15 में -2 किया तो 13 मिला। आगे 14 में यदि हम +2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 16 मिल जाएगा। तो क्या सीरीज फॉलो हो रही है? +2 -2 +2 -2 +2। आगे चेक करेंगे डिकॉय वर्ड में, क्या यही सीरीज फॉलो कर रहा है? D फोर्थ पर, E 5 पर, C 3 पर, O 15 पर और Y 25 पर। 4 में +2 किया तो हमें 6 मिला, 5 में से -2 किया तो हमें 3 मिला, 3 में +2 किया तो 5 मिल गया, 15 में से -2 किया तो 13 मिल गया। यहाँ 25 में यदि हम +2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 27। अब यदि हम 27 में से 26 को घटा दें तो क्या रह जाएगा? यहाँ 1 पर क्या आता है हमारा? A। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आ गया कौन से पैटर्न फॉलो किया जा रहा है? फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, जिसमें +2 -2 +2 -2 की सीरीज आपकी फॉलो की जा रही है। तो इसी प्रकार से हम पावर वर्ड का कोड फाइंड आउट करेंगे। P 16, O 15, W 23, E 5 और R 18। P में सबसे पहले क्या किया है? पहले प्लस किया है, माइनस +2 करेंगे, कितना आएगा? 18, यानी कि R O में से -2 किया तो कितना हो जाएगा? 13, यानी कि M आ जाएगा। W 23 में +2 करेंगे तो क्या आएगा? 25, यानी कि Y। E में से -2 करेंगे तो कितना आएगा? 3, यानी कि C। 18 में हम क्या करेंगे? +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20, यानी कि T। तो क्या वर्ड यहाँ पर मिल गया हमें? RMYCT। RMYCT ऑप्शन नंबर ए पर हमें गिवन है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। यहाँ पर क्या दिया गया है? पैडागोज वर्ड को DEPNFZEUG लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हम हैमस्ट्रिंग वर्ड को कैसे लिखेंगे? चलिए एक बार चेक करते हैं कौन सा वर्ड हमें दिया गया है। पैडागोज, PEDAGOGUE। पैडागोज वर्ड को क्या लिखा गया है? DEPNFZEUG, ठीक है भाई। तो इसी भाषा में हमको बताना है, इसी कोड भाषा में हम हैमस्ट्रिंग वर्ड को किस प्रकार से लिखेंगे। बहुत बड़ा वर्ड है, यहाँ पर बड़े लेटर्स देख के ज्यादातर मतलब पैनिक हो जाते हैं बच्चे कि इतना बड़ा लेटर आ गया, इसका कोड कैसे ढूंढेंगे। तो भाई जितना बड़ा वर्ड होगा उतना ही आसान आपका लॉजिक होगा।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो PED लिखा है, यहाँ पर भी PED लिखा है। सबसे पहले तो इसके हम बड़े लेटर्स दिए गए हो ना, तो एक बार को आप पहले टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट करके उसका पार्ट बना लीजिए। कितने लेटर्स हैं टोटल? 9 है। 3 3 का पेयर बनाया है यहाँ पर। अब देखो क्या किया गया है, जो फर्स्ट पेयर है इसको क्रॉस में बना दिया गया है, क्रॉस पैटर्न बना दिया। लास्ट जो पेयर है उसका क्रॉस पैटर्न बना दिया है ना। फर्स्ट और लास्ट में क्या किया गया है? क्रॉस पैटर्न बनाया गया है। PED लिखा है तो D को आगे ले गए, E को एज इट इज रखा, P को फिर पीछे ले गए। ये क्या, ये वाला जो पैटर्न होता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस पैटर्न। लास्ट में देखो E को पीछे है तो आगे ले गए, G आगे है तो G को पीछे कर दिया और U एज इट इज लिखा है। ठीक है, अब इसमें हम चेक करेंगे, यहाँ पर नंबर लिखिए 1 7 15 और यहाँ पर क्या है 14 6 और Z कितने पर आता है आपका? 26 पर। तो भाई O में से यदि हम -1 करें तो हमें N मिल जाएगा, A में से -1 किया तो Z मिल गया, 7 में से -1 किया तो हमें 6 मिल गया। तो भाई यहाँ पर क्या किया गया है? पूरे जो 9 लेटर्स थे उनको 3 3 के पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट जो पेयर था उसमें क्रॉस पैटर्न बन रहा है, सेकंड जो पेयर है उसमें क्रॉस पैटर्न बन रहा है लेटर्स को एज इट इज रखते हुए। लेकिन जो आपका सेकंड पेयर है, फर्स्ट और थर्ड में क्या था? लेटर्स एज इट इज थे और क्रॉस पैटर्न फॉलो किया गया था। अब जो सेकंड पेयर है उसमें क्या किया गया है? क्रॉस पैटर्न -1, क्रॉस पैटर्न के साथ आपके -1 की सीरीज को फॉलो किया गया है। तो हम जो नेक्स्ट वर्ड हमें दिया गया उसी प्रकार से हम करेंगे, पहले 3 3 के पेयर हम बना लेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट पेयर में क्या किया गया है? क्रॉस पैटर्न है, M को आगे लिखा, M आगे आ गया, फिर A, फिर H, फिर यहाँ पर भी क्रॉस पैटर्न है, G पहले आ गया, फिर N आ गया, I लास्ट में पहुंच गया। अब यहाँ पर क्या है? क्रॉस पैटर्न तो भाई यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर -1 भी किया गया है। अब 18 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 यानी कि Q। 20 में से -1 किया, कितना आया? 19 यानी कि S। 19 में से -1 किया तो कितना आ जाएगा? 18 यानी कि R। तो MAHQSRGNI कौन से ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है? MAHQSRGNI ऑप्शन नंबर बी में हमें नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास में बहुत मजा आया होगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी एक एक चीज। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ पूरा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट की पूरी एक क्लास प्रोवाइड करा सकूं, जिसमें आपके काफी सारे टाइप्स और काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कराए जाएंगे, है ना। हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक्स के साथ बताया जाएगा कि कितने टाइप के पैटर्न बनते हैं, कितने टाइप के लॉजिक आपके फॉलो किए जाते हैं, और हर एक चीज जो कि आपकी एग्जाम ओरिएंटेड होगी वो सभी बेसिक क्लास वाली क्लास में आपको बताई जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? नोट कार्ड का कोड आपको क्या दिया गया है? एक वर्ड है नोट कार्ड, जिसका कोड आपको दिया गया है 56 25 31 94। ठीक है, सेकंड वर्ड है ओपन माइंड, जिसका कोड आपको दिया गया है 67554954। ठीक है, तो उसी कोड लैंग्वेज में हमें हार्ड कोर का कोड बताना है। तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं नोट कार्ड का कोड क्या है। 5625319 और 4। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ओपन माइंड, OPENMIND। ओपन माइंड का कोड क्या है? 67554954। ठीक है भाई, आगे हमसे पूछा किसका गया है? हार्ड कोर का, HARDCORE।
तो भाई दो वर्ड्स हमें गिवन है जिनका कोड हमें दिया गया है। थर्ड जो वर्ड है हार्ड कोर, उसका कोड हमें बताना है। तो भाई किस प्रकार से करेंगे, तो सबसे पहले वही हमारे पास एक रामबाण है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि अल्फाबेटिकल नंबर लिख लेंगे जब भी हमें कुछ समझ में ना आए। तो E5 पर, N14, O15, T20, E5, C3 पर, A1 पर, R18 पर, D4 पर, O15, P16, E5, N14, M13, I9, N14 और D आपका 4th नंबर पर आता है। ठीक है भाई, यहां तक हमने लिख लिया। अब चेक करेंगे कि क्या ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले एक चीज और कर लीजिए आप मेरे कहने से, आपके पास जैसे ये वर्ड दिया गया है नोट कार्ड, है ना, नोट कार्ड जो वर्ड है इसमें कितने लेटर्स हैं इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 लेटर्स हैं इस वर्ड में। और यहाँ पर जो कोड दिया गया है इसमें नंबर्स कितने उनको भी काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही आपके पास नंबर हैं। इसका क्या मतलब है भाई, एक लेटर के लिए एक नंबर आपको दिया गया है ना, एक लेटर के लिए एक नंबर आपको दिया गया है। अब वो नंबर किस लॉजिक के बिहाफ पर दिया गया है वो लॉजिक आपको पकड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर एन का कोड हमें 5 दिया गया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो हमेशा फॉरवर्ड पैटर्न से ही करते हैं। तो एन के लिए हमें 5 कोड दिया गया है, ओ का कोड 6 है, टी का कोड 2 है, ई का कोड 5 है। ई का कोड, ई का अल्फाबेटिकल कोड भी 5 होता है और यहाँ पर ई का कोड भी हमें 5 ही दिया गया है। सी का कोड 3 दिया गया है, सी का अल्फाबेटिकल कोड भी हमारा 3 होता है। ए का कोड 1 है, ए की भी अल्फाबेटिकल कोड हमारा क्या होता है, 1 होता है। आर का कोड हमें 9 दिया गया है और जबकि डी का कोड हमें क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। तो भाई यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कुछ लेटर्स के तो अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू लिख दी है और कुछ लेटर्स में कुछ ऐसा दे दिया है जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। भाई चेक करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे एन का कोड क्या होता है, 14, एन का कोड 14 होता है। अगर हम 14 के दोनों लेटर्स को, दोनों नंबर्स को आपस में ऐड कर दें 1 और 4, तो क्या हमको 5 मिल जाएगा। एन के यदि एन लेटर के जो अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू है, अगर हम उसके दोनों अक्षरों को, दोनों संख्याओं को ऐड कर दें तो क्या हमको 5 मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पर इसी प्रकार से ओ का कोड क्या है, 15, अगर हम 1 और 5 दोनों को ऐड कर दें तो क्या हमें 6 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। टी में 2 और 0 को ऐड किया, 2 मिल गया हमें। 18 में देखेंगे भाई, 18 में 1 और 8 को ऐड किया तो 9 मिल गया। ठीक है, समझ में आ गया भाई। सभी की प्लेस वैल्यू ली गई हैं, जिन प्लेस वैल्यू में 2 संख्याएं होती हैं उन 2 संख्याओं को आपस में जोड़कर यहाँ 1 बना दिया गया है। आगे चेक करेंगे, ओ का कोड क्या है, 15, तो 1 और 5 को ऐड किया तो हमें 6 मिल गया। पी का कोड क्या है, 16, तो 1 और 6 को ऐड करके हमें 7 मिल गया। ई का कोड 5 है, एन का कोड 14 है, तो 1 और 4 को ऐड करके हमें क्या मिल गया, 5 मिल गया। एम का कोड क्या है, 13 है, तो 1 और 3 को ऐड करके हमें 4 मिल गया। आई का कोड 9 है, अगेन एन का कोड 1 + 4 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5। ठीक है भाई, समझ में आ गया क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, किस प्रकार से कोड बनाए गए हैं, समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसी प्रकार से हम जो हमें थर्ड वर्ड दिया गया उसका कोड बनाएंगे। H8 A1, R क्या है भाई, 18, दोनों लेटर को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 9, D4 C3, O किस पर आता है, 15 पर, तो 1 और 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ, 6, R 18 पर आता है, 1 और 8 को ऐड करके क्या मिल जाएगा इधर, 9, E कितने पर आता है भाई, 5th पर। तो यहाँ पर 81943695 ये कोड आपका हार्ड कोर का निकल के आया है। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें ये कोड नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ अपनी क्लास को मैं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, आपने एंजॉय की होगी क्लास बहुत अच्छे से। अगर आपको इस क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट, कोडिंग, डिकोडिंग या रीजनिंग का कोई भी चैप्टर आप ले लीजिए जिसमें आपको थोड़ी सी समस्याएं आती हैं प्रश्नों को हल करने में, या फिर कोई भी जो स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग से अपना, जिसने रीजनिंग पढ़ना शुरू किया है, जिसको पता ही नहीं है कि रीजनिंग होता क्या है, रीजनिंग की ABCD हम किस प्रकार से शुरू करते हैं,
तो यदि वो बच्चा मेरे चैनल से पढ़ रहा है तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम हमको इस क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट्स चाहिए, तो मैं आपको उस क्लास के प्रैक्टिस सीरीज के साथ साथ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स की भी क्लास प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत।